एक भिक्षु संघ है, उपासक उपासिका है। आज हम एक स्तूप पर सारनाथ की पवित्र भूमि पर पूरे प्रदेश से आए हुए उपासक उपासिकाओं के साथ विभिन्न स्थानों से आए हुए पूज्य भिक्षु संघ के साथ हम लोग धम्मचक्र सूत्र का पाठ कर रहे हैं। यह वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था। भगवान ने यहाँ पे पंचवर्गियों को उपदेश दिया था। उस उपदेश में भगवान ने कहा, पंचवर्गियों से भिक्षु दो अतियों का सेवन मत करना। एक अति है, एक मार्ग है जो बहुत भोग विलासिता की तरफ ले जाता है, और दूसरा मार्ग है जो बहुत काय क्लेश की तरफ ले जाता है, शरीर को बहुत कष्ट देना होता है। भगवान ने कहा कि जो मार्ग के शरीर को बहुत कष्ट देता है, उस मार्ग पे चलकर के भी लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, जो लोग बहुत भोग विलासिता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह लोग भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि इसके अतिरिक्त बहुत भोग विलासिता का जीवन भी त्याग कर, काय क्लेश का जीवन भी त्याग कर, मध्यम मार्ग अपना करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दुख मुक्त का मार्ग प्राप्त किया सकता है। इसी दुख मुक्ति के मार्ग को भगवान ने मध्यम मार्ग कहा है। भगवान के इस प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्यों का वर्णन है। उन 4 आर्य सत्यों में पहला आर्य सत्य दुख है। दुख आर्य सत्य में भगवान ने दुख के कारण बताए हैं। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय है। दुख कैसे उत्पन्न होता है, दुख कहाँ से आता है, दूसरे आर्य सत्य में भगवान ने इसका वर्णन किया है। तीसरे आर्य सत्य में दुख के कारण का भगवान ने वर्णन किया है। कौन कौन से कारण हैं जिनसे दुख उत्पन्न होता है। और चौथे आर्य सत्य में भगवान ने दुख निरोध मार्ग का वर्णन किया है, यानी दुख कैसे दूर हो सकता है। इस 4 आर्य सत्यों को भगवान ने यहाँ पे 8 भागों में विभाजित किया, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उन्हीं आर्य अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध का ये प्रथम उपदेश बहुत मंगलकारी है, बहुत लोककारी है, बहुत हितकारी है। सारनाथ के पवित्र भूमि पर भगवान ने जो धम्म चक्र चलाया, उसके बाद भगवान 4 मास यहाँ पे वर्षावास व्यतीत की। वर्षावास व्यतीत करने के बाद भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात हे भिक्षुओं, बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए विचरण करो। आज भी तथागत के अनुयायी इस संसार का भला कैसे हो, लोक का कल्याण कैसे हो, इसी चिंतन में लगे हुए हैं। दुखी मानवता की सेवा, दुखी मानवता की रक्षा जितना तथागत के शिष्यों ने किया है, भिक्षुओं ने किया है, इसका उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। ये भूमि ऐसी भूमि है जहाँ से लोगों को ज्ञान प्राप्त होना शुरू किया, इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पवित्र भूमि के महत्ता को समझते हुए महाराजा अशोक ने यहाँ पे धम्मेक स्तूप का निर्माण कराया था। धम्मेक स्तूप का दर्शन करने के लिए पूरे संसार के लोग आते हैं। आज हम लोग भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे धम्मचक्र सूत्र का पाठ कर रहे हैं। सामने बहुत धूप है, आप देख रहे हैं, लोगों को बैठने में थोड़ी सी कठिनाई है। बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग उधर बैठे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ों के नीचे लोग बैठे हुए हैं। तो आज कह सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे धर्मयात्री हैं।
देवानं सन्दं सुत्वा यामा देवा सन्दमनुस्सावेषुं एतं भगवता वाराणस्यं इति पतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवस्थितं